क्लास। आज हम क्लास 10th मैथ पढ़ते हैं बहुपद प्रश्नावली 2.1। देखते हैं 2.1 में क्या कहता है। कहता है जो निम्नलिखित का जो है निम्नलिखित में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें कहता है शून्यक की संख्या ज्ञात करने के लिए। ये जो रेखा है ना, अगर ये रेखा अगर x पर काटता तो इसमें शून्यक की संख्या जितना बार काटता उतना बढ़ता, लेकिन इसमें यह रेखा x पर नहीं काटता है, यह रेखा x अक्ष पर नहीं काटता है, इसलिए इसमें शून्य की संख्या क्या होगा? 0। लिखेंगे इसमें शून्य की संख्या शून्य होगा। इसमें शून्य की संख्या क्या होगा? इसमें शून्यक की संख्या शून्य होगा, शून्य है। क्यों? क्योंकि यह x अक्ष पर नहीं काटती है, नहीं काटती है। अब इसमें देखिए शून्य की संख्या कितना है, तो यह जो है x अक्ष का ग्राफ है, यह y अक्ष है। ये ऐसे आया है, x अक्ष पर कितना बार कटा है? एक बार। तो इसमें शून्य की संख्या कितना है? क्योंकि ये क्या कटा है ना, तो इसमें शून्य की संख्या, इसमें शून्यक की संख्या 1 है, क्योंकि यह x अक्ष पर कितना बार काटता है? एक बार। क्योंकि यह x अक्ष पर एक बार काटती है। कितना बार काटती है? एक बार। इसमें शून्य की संख्या कितना है? देखो यह x अक्ष पर कितना बार काटता है ये ग्राफ, तो 1 2 3। तो यह x अक्ष पर कितने बार काटा है? 3 बार। 1 2 3। तो इसमें शून्य की संख्या कितना है? 3 है। इसमें शून्यक की संख्या 3 है, क्योंकि यह x अक्ष पर 3 बार काटती है। कितने बार काटती है? 3 बार। अब इसमें शून्य की संख्या कितना है देख लेते हैं। एक यहाँ काटा है x अक्ष पर, सिर्फ x अक्ष पर ही गिनती करेंगे। तो 1 2 3 4। तो इसमें शून्य की संख्या कितना है? इसमें शून्य की संख्या 4 है, क्योंकि यह x अक्ष पर 4 बार काटती है। अब इसमें देखिए शून्य की संख्या कितना है, तो एक यही पॉइंट से ये रेखा आया है, तो ये एक को होगा। तो 2 यही पॉइंट से ये रेखा आया है, तो ये 1 है, तो 3। तो 1 2 3। इसमें शून्य की संख्या कितना? 3। इसमें शून्यक की संख्या 3 है, क्योंकि यह x अक्ष पर 3 बार काटती है। कितने बार काटती है? तो 3 बार। अब इसमें देखिए शून्य की संख्या कितना है, तो ये ऐसे ग्राफ आया है जिसमें शून्य की संख्या 1 2। कितना है? 2। इसमें शून्य की संख्या 2 है। इसमें शून्यक की संख्या 2 है, क्योंकि यह x अक्ष पर 2 बार काटती है। इसी सवाल को जो है केसी सिन्हा थोड़ा घुमा करके पूछता है। केसी सिन्हा कहता है, स्टूडेंट फ्रेंड मैथ बुक, जो इस कहता है जो इसमें निम्नलिखित में बताइए कि कौन जो है से एक घातीय है, कौन द्विघातीय है, कौन जो है तो न एक घातीय है न द्विघातीय है। अगर सरल रेखा में आएगा, ये ऐसे आएगा, सरल रेखा में ये काटेगा, जैसे कि ये सरल रेखा में है। अगर इस तरह से काटेगा तो यह क्या होगा? यह एक घातीय होगा। क्या होगा? यह एक घातीय होगा। क्या होगा? एक घातीय। अगर ये ऐसे पूछे या ऐसे पूछे तो यह क्या होगा? द्विघातीय होगा। जैसे कि ये है, यह द्विघातीय होगा। या इसी का उल्टा करता द्विघातीय होता, तो यह द्विघातीय है। अगर ऐसे पूछ दे, ऐसे पूछ दे, तो यह क्या होगा? यह ना एक। अगर इस दोनों आकृति से मेल करता है तो दोनों में से कोई एक होगा। दोनों में से क्या होगा? ये दोनों में से कोई एक होगा। अगर सीधे रेखा हो, सरल रेखा हो, तो क्या हो जाएगा? यह एक घातीय होगा। अगर ये ऐसे उल्टा करके दिया है या यू टाइप का दिया हुआ है, यू उल्टा हो या सीधा हो,
तो वह क्या होगा, यह द्विघातीय होगा। अगर इस दोनों आकृति में से मैच नहीं करता है तो वह क्या हो जाएगा, न तो एक घातीय है न दो घातीय है। तो यह क्या होगा, यह न तो एक घातीय है और न ही दो द्विघातीय है। अब हम इसी सवाल को देख लेते हैं। अगर केसिस नाम पूछता है, केसिस नाम सवाल दिया हुआ है तो यह एक घातीय है या द्विघातीय है, न तो कोई घातीय न द्विघातीय है, तो उस आधार पर देखिए क्या होगा उस आधार पर। तो यह एक घातीय है क्योंकि यह सरल रेखा में है, तो यह एक घातीय है। यह क्या है, यह न तो एक घातीय है न द्विघातीय है क्योंकि यह न यू है और न समांतर रेखा सीधा रेखा है या न उल्टा यू है। यह क्या है, यह न एक घातीय है न द्विघातीय है। फिर यह क्या है, यह ऐसे आया हुआ है ना, तो यह न एक घातीय है न द्विघातीय है। फिर यह क्या है, ये भी न एक घातीय है न द्विघातीय है। ये क्या है, यह द्विघातीय है क्योंकि यू के समान है, तो यह क्या हो जाएगा, यह द्विघातीय है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.2। 2.2 में कहता है जो निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करे, शून्य और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता को जांच करे। तो देखते हैं सवाल क्या कहता है। पहला सवाल है एक का पहला है जो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना, स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो कहता है जो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए, और शून्य निकलेगा तो कहता है उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करने के लिए। तो देखते हैं, इसको हम पहला पद कहते हैं, इसको दूसरा पद कहते हैं, इसको तीसरा पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। पहला पद को तीसरा पद से गुणा करेंगे, लेकिन पहला पद को पहले पद लिखेंगे, पहला पद को तीसरा पद से गुणा किए हैं। अब कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा, 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर को ऐसे दो भाग में बांटेंगे, जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाएगा, ये पिछला पद हो जाए। जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए, ये पिछला पद हो जाए। तो 8 हुआ है तो 8 को दो भाग में बांटते हैं, तो देख लेते हैं 4 दूना 8, 4 दूना 8, गुणा करने पर 8 हो जाता है। यहाँ अगर -4x ले ले प्लस 2x ले ले, तो इसको गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा। अगर हम गुणा करते हैं तो 8x स्क्वायर माइनस में, अगर हम प्लस माइनस की क्रिया करें तो ये माइनस संख्या ज्यादा है, तो इसमें से 2 में से -4 घटाएंगे तो -2 होगा। अगर हम इसको प्लस ले लेते, इसको माइनस लेते तो होता 8 है, घटता भी तो 2 ही होता, लेकिन रिजल्ट माइनस में नहीं बल्कि प्लस में होता है, इसलिए इसको प्लस नहीं लेकर के इसको माइनस लिए, बड़ी संख्या को माइनस लेंगे और छोटी संख्या को प्लस लिए, तो क्या हो गया, इतना आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 ये -8। इस दोनों में जो मिलता है वो कॉमन लेंगे, जो दोनों में मिलता है वो कॉमन होगा, क्या मिलता है, x मिलता है, तो x माइनस 4। इस दोनों में क्या मिलता है, प्लस, इस दोनों प्लस कॉमन, प्लस 2 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस 4। जब कॉमन लेंगे तो ये याद रखना है, ये और ये दोनों एक होगा, तो ये x प्लस 2 और ये x माइनस 4, ये और ये दोनों मिला के एक हो जाएगा। इसको तोड़ते हैं तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, फिर x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। ये तो शून्य ज्ञात हो गया। अब हम जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच कहता है जो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, तो क्या हो जाएगा, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो x माइनस है तो माइनस देंगे, फिर x कितना है, x माइनस में है, माइनस x का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1 बराबर 2। अब अल्फा इंटू बीटा सिवाय ये होता है अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा, अचर पद बटे x स्क्वायर गुणांक। अचर पद कितना है, -8 बटे x स्क्वायर गुणांक 1, तो क्या हो जाएगा, -8 ही होगा। अब देखते हैं 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। हम बताया जो पहला पद को तीसरा पद से गुणा करेंगे, जितना होगा उसको ऐसे दो भाग बांटेंगे, जोड़ने घटाने पर क्या हो जाए, पिछला पद मिल जाए। तो पहला पद कितना है, 4s स्क्वायर, तो 4s स्क्वायर लिखेंगे पहला पद को पहले पद, 2s माइनस 2s कर लेते हैं, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा,
और जोड़ेंगे तो -4 होगा, -2 मतलब तुम्हारे पास 2 रुपया कर्जा है और 2 रुपया कर्जा लिए, कितना हुआ 4 रुपया कर्जा हुआ, इसलिए -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब तीसरा पद को तीसरे पद लिखते हैं। इस दोनों में जो मिलता है वो कॉमन लेंगे। इस दोनों में क्या मिलता है, 2 दूना 4 2 मिलता है, s भी मिलता है, तो क्या हो जाएगा 2s, फिर -2s कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा 1। इस दोनों में क्या मिलता है, जो मिलता है वो कॉमन लेंगे, कुछ ये चिन्ह तो लिखेंगे ही, कुछ नहीं मिलता है तो 1 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 2s - 1, तो ये और ये हमेशा समान होगा, तो 2s ये -1, ये 2s - 1 2s - 1 दोनों का एक हो, तो फिर क्या हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0 हुआ, तो फिर 2s बराबर माइनस ऐसे लाएंगे तो +1, या s बराबर 1/2। फिर हम लिखते हैं 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, या s बराबर 1/2। अब हम कहते हैं जांच, क्या कहते हैं जांच करते हैं, तो जांच क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो -x कितना है, x -4 है, तो -4 बटे x² का गुणांक, x² क्या है, तो x की जगह क्या है s है, तो इसका x² का क्या गुणांक क्या हुआ 4, तो ये माइनस प्लस 4/4 काटेंगे तो 1, s² गुणांक 1 हुआ। अल्फा इंटू बीटा, तो कितना है cy अल्फा इंटू बीटा, अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद 1 बटे x² का गुणांक कितना 4, अचर पद 1 है, x² का गुणांक 4 है। अब हम देखते हैं 3 नंबर सवाल, 1 का 3 में क्या कहता है, 1 का 3 में कहता है 6x² - 3 -7x है, तो अब हम इसको सल्टा लेते हैं, 6x² - 7x - 3। अब क्या ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहला पद को हम तीसरा पद से गुणा करेंगे, जितना होगा उसको ऐसे 2 भाग में बांटेंगे, जोड़ने या घटाने पर पिछला पद मिल जाए, तो इसको गुणा करेंगे तो 18 होगा, लेकिन पहला पद को हम पहले पद लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 6x² - 18 हुआ, 18 को ऐसे 2 भाग बांटेंगे तो जोड़ने घटाने पर पिछला पद मिल जाए, 18 2 से 9, 3 से 3, 3 या 9। अगर इसको करते 3 गुना 6, 6 × 18, अगर 6 में से 3 घटा दे 3 होगा, 6 में 3 जो 9 हो जाएगा, ये तो नहीं मिला। अब इस दोनों को देखते हैं, 3 तिया 9 -9x + 2x, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7x हो जाएगा, अगर गुणा करते हैं तो -18 हो गया। अगर हम यहाँ भी माइनस ले लेते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 -11 हो जाएगा, लेकिन हमको 11 नहीं लाना है, कितना लाना है 7 लाना है, -7, इसलिए यहाँ प्लस लिए। अगर यहाँ भी प्लस ले लेते तो 9 तो 11 हो जाता, 18 तो आता ही, लेकिन प्लस 11 हो जाता, इसलिए ये माइनस लिए, ये प्लस लिए। अब यहाँ पर -3, इस दोनों में जो मिलता है कॉमन लेंगे, इस दोनों में क्या मिलता है 2x कॉमन लेंगे। अब हम लोग देखते हैं, तो इस दोनों में क्या मिलता है 3 मिलता है, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 तिया 9, प्लस दोनों में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता तो 1 मिलता है, तो 1 कॉमन लेंगे, तो 2x - 3x ये +1, फिर ये दोनों का 1 लेंगे, 2x - 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर प्लस -1 या x बराबर -1/3, ये क्या है 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3 या x बराबर 3/2 आंसर। अब कहता है जांच में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो -x कितना है 7, तो -7 बटे x² गुणांक क्या है 6 है, तो 6, तो माइनस प्लस 7/6,
अल्फा इंटू बीटा क्या है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है, अचर पद जो है 3 है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 6 है, 3 एक 3, 3 दूना 6, 1/2। अब हम इसको मिटा करके फिर आगे बताते हैं। अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है 4u² प्लस 8u। इस दोनों में क्या मिलता है, इस दोनों में 4 तो मिलेगा ही, u भी मिलता है, तो क्या हो जाएगा u प्लस 4 दूना 8। इस u का मान याद करेंगे तो u 0/4, तो u बराबर 0। अब इसको तोड़ते हैं तो u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर -2। ये आंसर और ये आंसर। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स का गुणांक 8 है, तो 8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 4 है, 4 का 4, 4 दूना 8, तो -2 हो गया। अब है अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है, अचर पद नहीं है तो 0, और एक्स स्क्वायर गुणांक 4, भागा देंगे तो 0 होगा। अब देखते हैं चौथा सवाल, पांचवा सवाल। चौथा हो गया, पांचवा क्या कहता है, t² - 15। तो अब इसको हम a स्क्वायर, इसको b स्क्वायर मान लेते हैं, तो a प्लस b, a माइनस b पर तोड़ते हैं, तो t प्लस √15, t माइनस √15, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं, t प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर प्लस है, इधर लाएंगे तो -15, t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर 15, t बराबर √15 हो गया दोनों आंसर। अब जांच करते हैं, तो जांच में क्या कहता है, जांच कहता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक नहीं है, एक्स सही नहीं है, तो 0 बटे एक्स का गुणांक 1, तो 0 हो जाएगा। अब लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है, -15 और एक्स स्क्वायर गुणांक 1, तो -15 ही होगा। अब देखते हैं छठा सवाल क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। अब पहला पद को तीसरा पद से गुणा करेंगे, जितना होगा उसको ऐसे दो भाग बांटेंगे, जोड़ने अगर पर पिछला पद मिल जाए तो 3x² इसको गुणा करेंगे तो 12 होगा, 12 को ऐसे दो भाग बांटेंगे, जोड़ने हटाने पर पिछला पद मिल जाए, मतलब x मिले, तो 4x, इसको हम ले लेते हैं 3x, इसको प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, 3x माइनस 4x, इसको से गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर -4। इस दोनों में जो मिलता है कॉमन लेंगे, 3x मिलता है, तो क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ पर 1 मतलब 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब जो है ये 3x माइनस 4, ये x प्लस 1, इसको तोड़ते हैं तो 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x माइनस इधर लाएंगे तो प्लस 4, ये x बराबर 4 बटे 3, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। अब हम करते हैं जांच, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -x का गुणांक बटे x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। -x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 बटे x स्क्वायर गुणांक, तो x स्क्वायर गुणांक कितना है 3, तो माइनस प्लस 1 बटे 3। अब लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या, अल्फा इंटू बीटा में अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद कितना है -4 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 3। अब हम इसके बाद बताते हैं 2 का। अब हम लोग देखते हैं
2 नंबर का दूसरा सवाल। 2 नंबर का दूसरा में कहता है जो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे या एक द्विघात समीकरण ज्ञात करे, बात एक ही है। तो कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो पहला है कितना है, जो 1/4 -1। कहता है जो द्विघात बहुपद का जो है क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योगफल या योग, ये कितना है योगफल अल्फा प्लस बीटा, योगफल को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना है 1/4, ये अल्फा इंटू बीटा -1। जो पहले दिया है वो अल्फा प्लस बीटा योग होगा और जो दूसरे नंबर पर दिया है वो क्या होगा, वो अल्फा इंटू बीटा होगा। तो कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद या समीकरण, बात एक ही हुआ। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² - अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 है, x² - 1/4x प्लस माइनस समझने के लिए 1 लघुत्तम लेंगे तो 4, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4x² -x -4। ये 4 जो है यहाँ कुछ नहीं तो 0 होता है, इसको इससे गुणा करें तो 0 हो जाएगा। ये 4x² -x -4 आंसर हो गया। और दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल जो है √2, 1/3, √2, 1/3। इसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, इसको हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं 1/3। अब हमको कहता है द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण ज्ञात करें, तो लिखते हैं द्विघात बहुपद बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा √2 है, ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3, x² - √2x, इसको गुणा करेंगे तो प्लस 1/3, समझने के लिए 1, इसको लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, इसको लघुत्तम ले लेते हैं तो 3 हुआ, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3x², इसको 3 से गुणा करते हैं तो -3 √2x प्लस 1। यहाँ पर कुछ नहीं 0 है तो गुणा 0 हो जाएगा, यही लिखेंगे 3x² -3 √2x प्लस 1, ये आंसर हो गया। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है जो 0, √5, इसको अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है। तो हम लिखते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, ये x अल्फा इंटू बीटा √5, x², इसको थोड़ा करेंगे 0 है, 0 लिखते नहीं है तो प्लस √5, ये आंसर हो गया। चौथा में क्या कहता है, चौथा कहता है जो 1, 1, तो इसको अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, इसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा 1, ये 1। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² - अल्फा प्लस बीटा 1, ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, x² - x प्लस 1, ये आंसर हो गया। पांचवा सवाल क्या दिया है, 5 नंबर सवाल में दिया हुआ है जो -1/4 इंटू 1/4, ये दिया है। तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, इसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, इसको ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 है। तो यहां हम लिखते हैं द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² - अल्फा प्लस बीटा
कितना है 1/4 है, माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4, समझने के लिए 1 लघुत्तम लेंगे इस सबका, तो क्या होगा 4, तो एक को 4 पढ़ेंगे 4 होगा, इसको 4 से गुना करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4 का 4 तो x प्लस 4 का 4 तो 1, इसको इस गुना 0 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आंसर हो गया। अब है छठा नंबर क्या है 4,1 क्या है 4,1, तो अल्फा प्लस बीटा, इसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा कितना 1, तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, आंसर हो गया। अब चैप्टर एंड हुआ।